अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ही स्नूकर में फिर आप लोग मौजूद हैं और एक नई वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है कि हम इजी शॉट्स क्यों मिस करते हैं, जो कि तकरीबन हर प्लेयर का इशू है। मेरा भी है, कभी कभी हो जाता है प्रेशर में, लेकिन क्यों मिस करते हैं आज हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे और हम कैसे इस हैबिट को मिसिंग की ख़त्म कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मेरा 4th ऑनलाइन कोचिंग कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ से, सो उसको डिले मत करें, ज्वाइन कर लें। आई एम सेलिंग माई स्नूकर टेबल, और अगर आप स्नूकर टेबल परचेज करना चाहें मेरा अपना, क्योंकि मैंने नया टेबल लिया है तो मेरा ये टेबल लगा हुआ है ओरिजिनल ब्रांडेड BLP का, तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर्स मौजूद हैं। स्नूकर AQ स्नूकर क्यूज़ परचेज़ करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। AQ स्नूकर टिप्स परचेज़ करना चाहें, हमने टिप्स भी लॉन्च की हैं स्पेशल ब्रांड्स की, और वो भी इंशाल्लाह आपको मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखना है आज। जी, तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और हमने ये देखना है कि हम इजी शॉट्स क्यों मिस करते हैं। अब लेट्स से मेरे पास ये एक पिंक बॉल आ गया और मैं क्या गलती करूँगा, ब्लू बॉल आ गया और मैंने आगे पोजीशन के लिए जाना है नेक्स्ट राइड के लिए, तो मैं क्या गलती करूँगा कि ये एक सिंपल ब्लू नज़र आता हुआ मिस हो जाता है। अच्छा, अब होता ये है कि बेसिकली हम अपने फोकस तो कर रहे होते हैं टेबल पे, लेकिन हमारी जो है कंसंट्रेशन या हमारे आखिरी मोमेंट में जो है हम तवज्जो रिज़ल्ट की तरफ चला जाता है, या पॉकेट की तरफ भाग जाता है, या हमारा ऑब्जेक्ट बॉल की तरफ भाग जाता है कि आगे क्या होना है, और हम उससे क्या होता है हमारी जो टेक्निक होती है वो ब्रेक हो जाती है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये देखिए मैंने बिल्कुल सही स्टांस लिया, ठीक है, और मैं जब शॉट खेलने लगा हूँ, चूँकि प्रेशर शॉट है, ब्रेक चल रही है, तो मैंने ये खेल दी। वो क्या हुआ कि उस चक्कर में मेरा ब्लू बॉल उधर लग गया और मेरा एल्बो जो है बाहर निकल गया, और वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी थी या करने की कोशिश कर रहा था वो सारी की सारी तबाह हो गई, एक तो जो ना देने की वजह से या पैनिकनेस फैलाने की वजह से, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आपने तवज्जो रखनी है। और दूसरी, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये होता है कि हमने अगर वो फ़र्ज़ करें ये बॉल पॉट कर भी लिया, तो हम पॉट के ऊपर इतनी ज़्यादा हमारी तवज्जो होती है कि मैं उसको इतनी फोर्स लगा दूंगा कि वो बॉल मेरा जो है वो कहाँ गया, क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि पावर शॉट आई, पावर लगाने लगा मैं, और मेरा वाइट बॉल जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ रीच चला गया। उसने पिंक को भी ख़राब कर दिया, ब्लैक को भी ख़राब कर दिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तबाह हो गई। ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग ये ब्लंडर मारते हैं कि जब हम शॉट खेलने लगते हैं पावर शॉट, और हम उछल जाते हैं अपनी शॉट में कि क्या हो गया, पता नहीं क्या करने वाले हैं हम, हालांकि ऐसा नहीं है। आपका अपना टेबल है, आपकी अपनी क्यूइंग है, उसको स्मूथ हो के सिर्फ आपने हिटिंग में फोर्स ऐड करनी है, तो आपका बॉल जो है फोर्स में भी प्रॉपर तरीके से पॉट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आराम से खेला आपने शॉट, आराम से उठे आप, परफेक्टली आपका बॉल पॉट होके वापस जहां आप लाना चाह रहे थे वहां पर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एलिमेंट एक आता है, अच्छा ये अब लेट्स से कि हमारे पास पिंक और ब्लैक बॉल गेम है और मुझे पिंक भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए, मैं रेड्स को हटा रहा हूँ। तो क्या होता है गलती से कि मैंने यहाँ से, अब मुझे पता है कि फॉलो करके मैंने शॉट को हल्का सा वाइट बॉल इधर आएगा और ब्लैक बॉल बन जाएगा, तो यहाँ पर अब मेरा क्या होगा कि जैसे ही मैं शॉट करके झुकूँगा, ठीक है, अपना एम वगैरह लूँगा, क्योंकि शदीद प्रेशर पे तारी किया हुआ है, और शॉट खेलते साथ ही मैं ये देखूँगा कि ये मेरा बॉल आया कि नहीं। वो बॉल नहीं आया होता, वो तो आ भी जाता है, लेकिन वो बॉल जो है मिस हो जाता है क्योंकि मेरी तवज्जो जो है उस बॉल से हट जाती है। दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक। और यकीन करें कि हज़ारों दफ़ा नहीं, लाखों दफ़ा मैं ये बात समझा चुका हूँ लड़कों को, स्टूडेंट्स को। मेरे पास हज़ारों किस्म के आते हैं कि वो शॉट इन हैंड को अवॉइड कर देते हैं जहन से कि हम क्या करने वाले हैं, तो उसके साथ ही जो है वो भाग पड़ते हैं शॉट में कि हमसे क्या होने वाला है, हम क्या खेलने लगे। या फ़र्ज़ करेंगे थोड़ा सा शॉट आ गया, अब ये साइड इफ़ेक्ट में इसमें लेफ़्ट हैंड साइड मैंने देनी है और पिंक की ब्लैक की पोजीशन बनानी है। अब ये गेम बॉल भी है, प्रेशर भी है, तो इसमें डेफिनेटली जब मैं शॉट खेलूँगा तो मैं फिर क्या होगा, उसको मैं देख लूँगा कि यार क्या बना, वो भी नहीं गया, लेकिन ये बॉल भी बन गया, बट शॉट रॉन्ग हो गई। सो
इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये वो मिस्टेक है कि आप जो है इस वक्त आपको ज़रूरत है अपनी टेक्निक की, अपनी टेक्निक पे बिलीव करने की, जो आपने सीखा है। अरसे से मैं वीडियोस 650-700 वीडियोस होने वाली हैं आपको मैं सिखा रहा हूँ, उसमें यही सिखा रहा हूँ कि भाई आप लोग अपनी शॉट्स को तवज्जो दें, ठीक है। अगर वो तवज्जो से खेलेंगे, यकीन करें आपका बॉल ऑटोमेटिकली परफेक्ट पोजीशन में आएगा और आप इजीली जो है अपनी मैच फ्रेम गेम जो भी है आपकी उसको आप विन कर सकेंगे। क्या ख्याल है, ठीक हो गया? सो ये चीज़ें वो हैं जो बेसिक आपकी शॉट्स को मिस कर जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी जो है वो ये है कि आपका हेड बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है शॉट के साथ ही। कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक मैं मिसाल देता हूँ कि ये आपके पास रेड है और इसको फॉलो करके आपने बनाना है ब्लैक बॉल, और ब्लैक बॉल चाहिए आपको। सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन जब आप शॉट खेलने लगे तो क्या किया आपने कि शॉट के साथ ही आपने सिर को हिला दिया। ये देखें सिर हिल गया मेरा, यानी कि आप देखना चाह रहे थे कि बॉल गया या नहीं गया। तो ये हेड मूवमेंट को भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि आप जब शॉट खेलें तो कंफर्टेबली आप अपनी शॉट को खेल सकें और आपके पास स्टेडीली पोजीशन आपकी आ सके ब्लैक बॉल की, अगर जो आप चाह रहे हैं तो, ठीक है। दैट्स इट, स्टेडी, परफेक्ट ब्लैक आ गया। स्नूकर यकीन करें कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हम लोगों ने बना ली है और कुछ कोचेज़ ने भी बना ली है हमारे। ऐसी वो नई चीज़ें कन्फ्यूजन के लिए एक बेसिक प्लेयर के लिए जहन में डालते हैं कि यकीन करें कि वो समझता है पता नहीं इस चीज़ से क्या हो जाएगा, उस चीज़ से क्या हो जाएगा, इससे पता नहीं क्या होने वाला है। यकीन करें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है आपकी तवज्जो आपकी गेम के ऊपर, आपकी टेक्निक के ऊपर। यकीन करें मैंने हर वीडियो में बेशुमार वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी टेक्निक पे काम करना है। सेंट्रल स्ट्राइकिंग आप सही कर रहे हैं, आपकी हिटिंग सही हो रही है। इवन मैं जब टूर्नामेंट्स खेलता हूँ मुझे पता होता है कि जिस वक्त मैं सही हिट कर रहा हूँ, बेहतरीन गेम खेलूँगा, आज मेरे से मुश्किल से जीतेगा मेरा अपोनेंट, और ज़्यादातर मैचेज़ में जीत भी जाता हूँ। चाहे कोई भी किसी भी लेवल का प्लेयर हो, ज़रूरी नहीं कि मेरे से बुरा होगा तो मैं जीतूँगा, मेरे से अच्छा होगा तब भी मुझे पता होगा कि ये आज मुझसे नहीं जीतेंगे, मैं इनको हराऊँगा प्लेयर को, और उस मोटिवेशन से उस एबिलिटी से मैं फिर हरा भी देता हूँ। तो आपने भी इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब आप एक दफ़ा स्टडी हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, देन गो फॉर इट, प्ले लाइक इट्स अ सिंपल गेम, या जो आपने प्रैक्टिस में गेम खेली होती है उसको अप्लाई करें अपने मैचेस में, टूर्नामेंट में, फ्रेंडली गेम्स में, कि यार ऐसे ही खेलना है, ऐसे ही खेलना है। उस वक्त पैनिक मत हो, अपनी हेड मूवमेंट ना करें, अपनी ग्रिप को टाइट लूज़ ना करें। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपके इजी बॉल्स मिस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो 4-5 चीज़ें थी जो कि मैं आपको मेंशन करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि हम इजी शॉट्स क्यों मिस करते हैं। आपकी हेड मूवमेंट हो जाती है, आपका स्टांस पूरा नहीं होता, आप शॉट में चले जाते हैं, आप जल्दी से चले जाते हैं शॉट में। चलें ये एग्जांपल भी दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास बड़ा इजी आ गया पिंक और मुझे ब्लैक बॉल चाहिए साथ, और मैं यहाँ से डाला मैंने ब्लू और मैं इधर से आता हुआ ये नेक्स्ट शॉट लिया, और मैं बड़ा खुश हूँ कि यार ये बॉल कितना आसान मेरे पास आ गया, और मैंने शॉट आधी करके खेली, मैं खुद भी चल पड़ा हूँ शॉट के साथ और बॉल मिस हो गई और एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। यानी मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने शॉट क्या खेली। जो मैं आपको भी बता रहा था कि टेक्निक के ऊपर अपने टाइम नहीं दिया मैंने इस शॉट को, जो रिक्वायर्ड होता है। हर शॉट का एक टाइम होता है जो कि कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को अच्छे तरीके से देखने के बाद शॉट में जाना है, और फिर मैंने पूरी तवज्जो से शॉट खेलनी है, जिसके बाद मेरा ब्लैक बॉल जो है वो बनेगा, और फिर मैं जो है मैच या गेम विन कर सकता हूँ। अदरवाइज अंधेरे में टावर को यही मारनी है, और जिसमें जल्दबाजी हम करते हैं वही करते रहना। तो ये वो रीजंस हैं काफ़ी सारी जो मैं बता रहा हूँ कि हम इजी शॉट्स क्यों मिस करते हैं। कई दफ़ा हम ग्रिप टाइट कर लेते हैं, अपनी अलाइनमेंट ख़राब कर लेते हैं, हम शॉट में पूरे नहीं होते, हमारा हेड जो है वो पहले उठ जाता है, हम शॉट का रिजल्ट देखने के लिए भाग पड़ते हैं, वाइट बॉल के साथ भाग पड़ते हैं,
हम शोर्स ऐसा कर रहे होते हैं क्लब में, बेशुमार रीजंस हैं जिसको आपने जहन में रखना है। यकीन करें कि आप अगर अच्छा एक पार्टनर ढूंढ लेते हैं, तो मैच पार्टनर या प्रैक्टिस पार्टनर या इवन जो फ्रेंडली गेम्स आप खेलते हैं उसमें पार्टनर आपका है और आप लोग मिल के अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, यार आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो इससे भी आपकी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आप अपने आप को फ़ौरन और बहुत तेज़ी से दूसरों से बेहतर मकाम पे ले जा सकेंगे। जी, तो आज की वीडियो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें आज समझ आई होंगी और इसके हवाले से जो भी सवालात हैं वो मुझे भेज सकते हैं आप। और अगर जो आप स्नूकर टेबल लेना चाह रहे हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना ये वाला स्नूकर टेबल भी सेल कर रहा हूँ, अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे रब्ता कर लें। ये ब्रांडेड ओरिजिनल इंपोर्टेड टेबल है और उसके अलावा स्नूकर क्यूज़ हैं, AQ स्नूकर की, वो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। और AQ होम ट्रेनर जो आपकी क्यूइंग को करेक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। AQ स्नूकर टिप्स मैंने लॉन्च की हैं, उसकी फॉर्मल लॉन्चिंग अभी मैं कुछ दिनों में कर दूंगा, तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। और हाँ, एक ऑनलाइन स्नूकर कोचिंग कोर्स का जो 4th सेशन है, 4th क्लास है, वो स्टार्ट हो रही है 1st वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो डोंट स्किप इट, उसको मिस मत करें। और वाकई अगर उस स्नूकर के लिए सीरियस हैं तो दुनिया के किसी भी हिस्से से आप बैठकर स्नूकर सीख सकते हैं। आपको स्नूकर टेबल पे होने की ज़रूरत नहीं है, आपने कंप्यूटर पे, टीवी पे बैठ, अपने मोबाइल पे, टीवी पे बैठना है। मैं यहाँ पर मौजूद होऊंगा टेबल पर और आपको लाइव ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन वो ग्रुप के अंदर होगा जी, जो उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। सो शेयर ज़रूर करनी है मेरी वीडियो, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। जो भी मेरी वीडियो देखता है उस पर ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि उसने मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है जी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।